क्या आप दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं? क्या आपको ये डर सताता है कि अगर लोगों ने मुझे नापसंद कर लिया तो क्या होगा? क्या आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया है कि सबको खुश किए बिना मैं खुद खुश नहीं हो सकता? तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर दिन करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हैं। लोगों की राय, उनकी उम्मीदें और समाज का दबाव हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। हम खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सोचने के लिए जीने लगते हैं। लेकिन क्या यही असली आज़ादी है? क्या यही है आत्मसम्मान और सच्चा सुख? द करेज टू बी डिसलाइक्ड, फुमिटाके कोगा और इचिरो किशिमी की लिखी एक अनमोल किताब है जो हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो कहता है, खुद से सच्चे बनो, भले ही इसका मतलब हो कि दुनिया तुम्हें नापसंद कर दे। ये किताब हमें एडलेरियन साइकोलॉजी के जरिए बताती है कि अतीत हमारी पहचान नहीं है, दूसरों की राय हमारा भविष्य तय नहीं करती, और खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकारना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 सबसे गहरे और जिंदगी बदलने वाले विचार जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जीवन का अर्थ हम खुद बनाते हैं। किताब की शुरुआत होती है एक दिलचस्प संवाद से, एक युवा और एक दार्शनिक के बीच। ये युवा परेशान है, उलझा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसका बचपन कठिन था, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि दुनिया ने उसके सपनों को कुचल दिया था। उसका मानना है कि उसका अतीत ही उसकी पहचान है, और इसी अतीत के कारण उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन दार्शनिक मुस्कुराता है और एक ऐसा वाक्य कहता है जो इस किताब की रीढ़ बन जाता है, आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। ये विचार किसी कहानी से नहीं, बल्कि एक ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आया है, जिसे कहते हैं एडलेरियन साइकोलॉजी, जो कहती है कि हम जैसे हैं वैसे इसलिए नहीं क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने तय किया है कि हम वैसे ही रहेंगे। यानी हमारा अतीत कोई जंजीर नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसे हम चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। सोचिए, अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं क्योंकि बचपन में मुझ पर बहुत चिल्लाया गया था, तो एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि आप गुस्सा इसलिए नहीं होते क्योंकि आप पर चिल्लाया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि आप गुस्से का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, हालात से बचने के लिए। आपका व्यवहार आपकी चयनित रणनीति है, न कि अतीत की मजबूरी। ये विचार जितना क्रांतिकारी है, उतना ही जिम्मेदारी देने वाला भी है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो जाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं, बल्कि अब सवाल ये होता है कि मैं कैसा बनना चाहता हूं और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। सीधी सी बात है, जिम्मेदारी लेना मतलब आज मैं बदलाव लाना। यही पहला कदम है सच्ची आज़ादी की ओर। जब आप मान लेते हैं कि अतीत सिर्फ एक कहानी है, भाग्य नहीं, तब आप अपने आज और कल को फिर से गढ़ सकते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, तो अगला सवाल है कि क्या हमें दूसरों से तुलना करनी चाहिए या खुद से ही मुकाबला करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 2, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो। कहानी अब आगे बढ़ती है। वो नौजवान अब अपने अंदर झांकने लगा है। वो पूछता है, अगर मैं दूसरों जितना अमीर नहीं हूं, दूसरों जितना सुंदर नहीं हूं या फिर मशहूर नहीं हूं, तो मेरी अहमियत क्या है? मुझे कोई क्यों पसंद करेगा? उसके भीतर एक बेचैनी है, एक ऐसी आवाज़ जो कहती है, दूसरे लोग मुझसे आगे हैं और मैं कहीं पीछे छूट गया हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आपने सोशल मीडिया पर किसी को देखा हो, शानदार कपड़े, विदेश यात्राएं, हजारों लाइक्स, और मन में आया हो, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? यहीं पर दार्शनिक एक और बड़ी सीख देते हैं। आपकी वैल्यू दूसरों से तुलना करने से नहीं आती। आपकी वैल्यू इस बात से आती है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यही है एडलेरियन साइकोलॉजी का एक और मूल स्तंभ, सामाजिक तुलना की अस्वीकृति। हम सबको यही सिखाया गया है कि अपने से आगे वाले को देखो, उससे प्रेरणा लो या उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। लेकिन इसी सोच में फंसकर हम अपनी पहचान खो देते हैं। ऑथर कहते हैं
कि जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपने आप को एक दौड़ में धकेल देते हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप किसी और के सफ़र को देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। याद रखें, हर इंसान एक अलग स्क्रिप्ट लेकर पैदा हुआ है। हर किसी की कहानी, उसका संघर्ष, उसकी राह सब अलग हैं। फिर हम क्यों अपने रास्ते को किसी और के रास्ते से मापते हैं? दार्शनिक कहते हैं कि आपको किसी से बेहतर नहीं बनना है, बस खुद से बेहतर बनना है जो आप कल थे। सोचिए, एक पौधा जब सूरज की ओर बढ़ता है तो क्या वो अपने बगल वाले पौधे से पूछता है कि तू मुझसे लंबा क्यों है? नहीं, वो बस बढ़ता है, अपनी पूरी ताकत से, अपने तरीके से। और यही हमें भी करना चाहिए। दूसरों की जिंदगी देखना बंद करें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें। हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बने खुद से। यही आत्मसम्मान है और यही असली सफलता है। अब सवाल यह है कि जब हम अपनी राह पहचान लेते हैं तो क्या हमें सबको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए? आइए चलते हैं अगले भाग की ओर। भाग 3, सबको खुश करना बंद करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों हर किसी की राय से प्रभावित हो जाते हैं? क्यों हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये मुमकिन नहीं है? किताब में नौजवान यही सवाल करता है कि अगर मैं लोगों को नाखुश करता हूं तो क्या मैं बुरा इंसान बन जाता हूं? दार्शनिक मुस्कुराता है और जवाब देता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। आपको नापसंद किए जाने का साहस रखना होगा। यही है इस किताब का सबसे आज़ाद कर देने वाला विचार। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो ज़रूर हमारी गलती है। हम खुद को बदलने लगते हैं, अपने पहनावे से लेकर अपनी राय तक। लेकिन सच ये है कि आप सही काम भी करें तो भी कुछ लोग नाखुश होंगे। आप गलत काम से बचें तो भी कुछ लोग नाराज होंगे। दार्शनिक कहते हैं कि दूसरों की भावनाएं उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपका काम है सच्चाई से जीना, ना कि सबको खुश करने का बोझ उठाना। सोचिए, जब आप कोई फैसला लेते हैं जो आपके दिल के अनुसार सही है, लेकिन लोग उसे नकारते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आलोचना करते हैं, तो क्या आप रुक जाते हैं या फिर क्या आप वो करते हैं जो आपका दिल कहता है? यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद किए जाने का साहस। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की राय लेना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की राय से डरना गुलामी है। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ या बस सबको खुश करने की दौड़ में भाग रहा हूँ? क्योंकि जब आप अपने उसूलों पर खड़े होते हैं तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन वहीं से आपकी असली आज़ादी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि जब हम दूसरों को खुश करने की दौड़ से बाहर निकलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या बनती है? हमारे रिश्ते। हर संघर्ष, हर दुख कहीं न कहीं हमारे रिश्तों से जुड़ा होता है। आइए अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। भाग 4, हर समस्या का मूल रिलेशनशिप्स। नौजवान अब थोड़ा चौंका होता है। वो दार्शनिक से पूछता है, अगर मुझे दुख होता है, डर लगता है या मैं अकेलापन महसूस करता हूं, तो क्या वो भी मेरे अतीत या मेरी कमजोरी की वजह से है? दार्शनिक शांत भाव से जवाब देता है, हर मानसिक समस्या का मूल रिश्तों में है। चाहे वो आपके माता पिता से संबंध हो, दोस्तों से, बॉस से, पार्टनर से या यहाँ तक कि समाज से आपका रिश्ता। अब सोचिए, हमें दुख कब होता है? जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता, जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है, जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता। इन सब का मूल क्या है? रिलेशंस। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, आप अकेले में दुखी नहीं होते। आप तब दुखी होते हैं जब आप किसी और से तुलना करते हैं या किसी और की राय को अपनी सच्चाई बना लेते हैं। दार्शनिक बताते हैं 3 ज़रूरी बातें जो रिलेशनशिप को समझने में मदद करती हैं। पहली, सभी रिश्ते बराबरी पर होने चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में खुद को छोटा या बड़ा समझते हैं तो वहाँ तनाव पैदा होता है। उदाहरण, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को हमेशा आज्ञा मानने वाला मानते हैं तो उस बच्चे की सोचने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और फिर वहाँ टकराव पैदा होता है। दूसरी, किसी को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सोचते हैं अगर वो ऐसा करे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दार्शनिक कहते हैं आप दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद की प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरी,
हर व्यक्ति अपने काम का जिम्मेदार है। जब कोई आपकी आलोचना करता है वो उनका काम है। अगर आप गुस्सा हो जाते हैं वो आपका काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी ही फ्रीडम की शुरुआत है। अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में तनाव इसलिए है क्योंकि आप हर रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आप दूसरों की सोच को अपने आत्ममूल्य से जोड़ते हैं? अगर हाँ, तो यही वक्त है खुद को आज़ाद करने का। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, जब हम रिश्तों में बराबरी, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी लाते हैं तभी हम मानसिक रूप से स्वस्थ और शांत होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पाठ पर। भाग 5, असली आज़ादी खुद को। नौजवान अब थोड़ी देर चुप रहता है। वो सोचता है, अगर मैं दूसरों की राय से परेशान रहता हूँ, अगर मैं हर किसी को खुश करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कभी अपनी असली आज़ादी पा सकता हूँ? दार्शनिक शांत होकर जवाब देता है, सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। और यही है इस किताब की सबसे गहरी सीख, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। खुद को वैसा अपनाना जैसे आप हैं, बिना शर्म या डर के। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। 1. खुश रहने का तरीका, खुद से दोस्ती करना। दार्शनिक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले खुद को पसंद करना सीखिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वे खुद को दूसरों से तुलना करके तौलते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं और लगातार अपने परफेक्शन की तलाश में खुद को खो देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान परफेक्ट होता है? नहीं, हर इंसान अधूरा है। लेकिन जब आप उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप पूरे लगने लगते हैं। 2. ये मैंने चुना है। दार्शनिक कहते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका जीवन उनके अतीत, हालात या लोगों ने बिगाड़ा है। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, आप वही हैं जो आपने चुना है बनने के लिए। यानी आप दुखी हैं क्योंकि आपने उस स्थिति को वैसे देखा। आप क्रोधित हैं क्योंकि आपने गुस्से को एक विकल्प बनाया। आप खुद से नाराज हैं क्योंकि आपने खुद को स्वीकार करने से इनकार किया। अब सोचिए, अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें तो क्या हमारी भावनाएं नहीं बदलेंगी? 3. सच्ची खुशी कहाँ है? दार्शनिक एक जरूरी सूत्र बताते हैं, खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम समाज में योगदान देते हैं, ना कि जब हम दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आप तब सबसे अच्छा महसूस करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं और खुद को उस रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। यही है सच्ची खुशी। तो दोस्तों, अगर आप आज से यह मान ले कि मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खुद को अपनाना है, तो आप उस आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होंगे जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है। भाग 6, दुनिया को देने का साहस। अब तक आपने जाना कि अतीत हमारा भविष्य तय नहीं करता। तुलना करना खुद को नीचा दिखाना है। सबको खुश करना संभव नहीं है और सच्ची आज़ादी खुद को अपनाने में है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब मैं खुद को समझ गया तो अब मुझे करना क्या है? जवाब है, अब खुद को दूसरों के लिए समर्पित करो। एडलेरियन साइकोलॉजी का अंतिम और सबसे सुंदर विचार यही है कि हमारा सच्चा उद्देश्य है समाज में योगदान देना। इसका मतलब क्या है? अपनी ऊर्जा केवल खुद को बेहतर दिखाने में मत लगाओ। अपनी पहचान दूसरों की आंखों में मत खोजो, बल्कि पूछो कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ। क्या आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं? क्या आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं जब वो गिरा हो? अगर हाँ, तो वही है आपका असली मकसद। कंट्रीब्यूशन ही सबसे ऊंचा लक्ष्य है। दार्शनिक आगे कहते हैं कि हर इंसान का जीवन दूसरों से जुड़ा है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। इसलिए जब आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, आपका सच्चा मूल्य दूसरों की मदद करने से आता है, ना कि उनकी राय से। और जब आप समाज में योगदान देते हैं तो आप अकेले नहीं रहते, आप आज़ाद भी होते हैं और जुड़ाव भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, क्या अब आप तैयार हैं खुद को अपनाने के लिए, नापसंद किए जाने का साहस रखने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में बताइए और ये भी बताएं आप किस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
और हमारे चैनल द बुक माइक को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई नई सीख आए तो आप सबसे पहले जानें। धन्यवाद।